अब बात करते हैं महायुद्ध की। दरअसल अमेरिका ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। अब तुर्की ने भी ये कह दिया है कि हमास को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास को आतंकवादी नहीं योद्धा करार दे दिया है, जो धर्म की लड़ाई लड़ता है, मतलब मुजाहिद। और आपको ये भी बता दें कि तुर्की के तेवर देखकर अब ये लगता है कि वो इजराइल के खिलाफ हमास के लिए किसी भी वक्त मैदान में उतर सकता है। İsrail devletiyle bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. אתם מוכנים להמשך? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन उसी हमास को मुजाहिद यानी योद्धा बता रहे हैं जिसके माथे पर इजराइल में नरसंहार करने का कलंक है। ये वही हमास है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया, इजरायली और कई विदेशी नागरिकों को अगवा कर लिया। ये वही हमास है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन करार दिया है। तो क्या तुर्की ने इरादा पक्का कर लिया है? क्या इजराइल युद्ध में तुर्की की एंट्री पक्की? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुर्की को इजराइल के जवाब में नहीं मिलेगा, बल्कि इजराइल के टारगेट पर उन 5 नामों में मिलेगा जिनकी बर्बादी के बिना इजराइल का इंतकाम पूरा नहीं होगा। लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी हमास के समर्थन में उतरे तुर्की की बात, क्योंकि सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुर्की इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबूत नंबर 1, तुर्की अपने बैंकों के जरिए हमास को पैसा मुहैया कराता है। सबूत नंबर 2, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के हमास नेताओं के साथ नजदीकी संबंध है। सबूत नंबर 3, एर्दोआन ने कई बार हमास नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सबूत नंबर 4, तुर्की हमास नेताओं को पासपोर्ट भी जारी करता है ताकि वो विदेश यात्रा कर सके। सबूत नंबर 5, 2014 में हमास ने इस्तांबुल में अपना मुख्यालय स्थापित किया। इसके बाद से तुर्की हमास के लिए स्वर्ग बन गया है। सबूत नंबर 6, हमास का नेता इस्माइल हनिया अक्सर तुर्की आता जाता रहता है। उनके और उनके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। सबूत नंबर 7, हमास के वेस्ट बैंक प्रमुख सालेह अल अरौरी भी इस्तांबुल में रहता है। अल अरौरी अमेरिका का प्रतिबंधित आतंकवादी है, जिसके सर पर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। इससे साबित होता है कि नेटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की इजराइल को दुश्मन मानता है और उसके खिलाफ हमास की मदद करता रहता है। हमास को लेकर तुर्की का स्टैंड कोई नया नहीं है, लेकिन हमास को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बताकर तुर्की ने पश्चिमी देशों के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल तुर्की अगर हमास का समर्थन भी करता है तो क्या इसके लिए वो इजराइल से 2-2 हाथ करने को तैयार है, यह समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन क्या हमास को समर्थन देकर वो सिर्फ मुस्लिम देशों से अपनी नज़दीकी को साबित करना चाहता है, या फिर उसका स्टैंड युद्ध की दिशा को कोई नया मोड़ दे सकता है? तुर्की इजराइल की दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरब देशों के लिए तुर्की उनका है और पश्चिमी देशों के साथ इजराइल से तुर्की दोस्ती चाहता है। एर्दोआन तो इजराइल भी जा रहे थे, लेकिन अब कैंसिल कर दिया है। तुर्की इजराइल संबंधों के बीच जलता फिलिस्तीन और हंगामा एक नहीं 5 देशों में पसरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में
ईरान की राजधानी तेहरान में, लेबनान की राजधानी बेरूत में, यमन की राजधानी साना में, न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. खलबली गदर मचा है, संग्राम छिड़ा है इजराइल के वजूद का। The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. इतिहास के सबसे क्रूर काल में जकड़ा है इजराइल। दुश्मनों की लाइन लंबी होती जा रही है, एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं, उड़ा देने की, गिरा देने की, तबाह कर देने की। इजराइल लड़ रहा है। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमला करने वाले हमास से, लेबनान से उस पर रॉकेट दागने वाले हिजबुल्लाह से, यमन से इजराइल पर मिसाइल मारने वाले हूथी से, परमाणु शक्ति संपन्न ईरान से और अब नेटो के सदस्य तुर्की से